Hello students, welcome to Electro classes. One step ahead for learning where we help you to achieve your goals. स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट से रिलेटेड होंगे। इससे पहले भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ द पार्ट 5th ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो इफ़ यू डोंट सी द प्रीवियस 4 पार्ट्स, please visit to my channel Allotrope classes. Okay, so let's start. Our first question is, on adding dilute HCl to copper oxide powder, the solution formed is blue green. जब हम कॉपर ऑक्साइड पाउडर में डाइल्यूट HCl को ऐड करते हैं तो ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। तो आपको आइडेंटिफाई द कंपाउंड फॉर्म्ड विच गिव्स ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन, जिसकी वजह से ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन आपका बन रहा है, वो आपको कंपाउंड बताना है और उसकी केमिकल रिएक्शन को भी देना है। तो देखते हैं रिएक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड हमारा हुआ CuO। जब हम इसमें HCl ऐड करते हैं तो हमारा एक कंपाउंड बनता है CuCl2, ओके, प्लस H2O सेपरेट होगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई की है। तो CuCl2 जो हमारा कॉपर क्लोराइड बन रहा है, यही हमारा ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से आपका सॉल्यूशन ब्लू ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने रिएक्शन भी नोट कर दी और आपका कंपाउंड बता दिया कि वो ब्लू ग्रीन कलर किस कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से हुआ है सॉल्यूशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two solutions X and Y are tested with universal indicators. दो सॉल्यूशन है हमारे पास X और Y, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, जो कि बहुत सारी डाइज का कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो एसिड्स और बेस दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो जब हम उसे X और Y में ऐड कर रहे हैं तो X का कलर जो है हमारा ऑरेंज हो जाता है, जबकि Y का कलर रेड हो जाता है। तो आपको बताना है कि X और Y में से स्ट्रोंगर एसिड कौन है। अब देखिए, एसिड क्या होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जैसे जैसे हमारा कलर डार्क रेड होगा वैसे वैसे कंपाउंड यानी कि सब्सटेंस की या एसिड की जो एसिडिटी है वो इंक्रीज होती है। अब रेड कौन कर रहा है, सॉल्यूशन वाई कर रहा है, तो वाई जो है हमारा स्ट्रोंग होगा एक्स से, ओके, क्योंकि ये रेड में कन्वर्ट कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट द मीनिंग ऑफ स्ट्रोंग एंड वीक एसिड। स्ट्रोंग और वीक एसिड का क्या मीनिंग है, तो वो एसिड का सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन आपके ज़्यादा होंगे वो आपका स्ट्रोंग होगा, और जिसमें H पॉजिटिव आयन हमारे कम होंगे वो हमारा क्या होगा, वीक होगा। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ दैट एसिड विच कंटेन्स maximum number of H positive ions is a strong acid, while which contains minimum number of H positive ions are weak acids. Okay, next, state the reason for the following. यहाँ कुछ आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आपको रीजंस बताने हैं। A tarnished copper vessel begins to shine again when rubbed with lemon. अब जब हम कोई भी बर्तन है, जो कॉपर के वेजल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, और उन पे क्या होता है, एक लेयर बन जाती है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। जो हमारे एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसकी वजह से कॉपर पर एक लेयर बन जाती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। बेसिक कॉपर कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये मैंने आपको थ्योरी में भी कराया था। बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट का। तो जब लेमन से हम इसे रब करते हैं तो लेमन में एक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि इस बेसिक लेयर को न्यूट्रल कर देता है, जिसकी वजह से कॉपर वेजल्स जो है हमारे, वो दोबारा से क्या हो जाते हैं, शाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ऑल एल्कलीज आर बेस्ड बट ऑल बेस्ड आर नॉट एल्कलीज। ये क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी में कराया था कि एल्कलीज कौन से बेसिस होते हैं, जो वाटर में डिजोल्व होते हैं। तो सभी बेसिस वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। Hence we can say that all alkalis are based but all bases are not alkalis. ठीक है, ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ ए माइल्ड बेस
लाइक बेकिंग सोडा ऑन द हनी बी स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। जब हमें कोई भी बी क्या कर लेती है, स्टंग कर लेती है, मतलब यह काट लेती है ततैया या कोई भी आपकी बी, तो क्या होता है कि वो हमें एसिड, बी स्टिंग में हमारे प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। तो ये हमारा जब वो हमें स्टिंग करती है तो क्या होगा कि ये एसिड हमारी बॉडी में क्या कर देता है, एंटर कर जाता है। तो हमें क्या है, एसिड को न्यूट्रल करने के लिए कोई भी बेस यूज़ करना होता है। बेकिंग सोडा हमारा जिसमें कि NaOH CO3 और टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये दोनों एक बेसिक मिक्सचर बनाते हैं। तो बेस क्या करता है, उस एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, और वी गेट इंस्टेंट रिलीफ। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ HCl and CS3COOH विच वन इज वीक एसिड एंड वाई, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। दोनों में हमारा HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और CS3COOH एक वीक एसिड है। अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इसमें H पॉजिटिव आयन ज़्यादा है, ठीक है, और इसमें H पॉजिटिव आयन हमारे कम होते हैं जब हम इन्हें वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। तो कोई भी एसिड जिसमें कि ज़्यादा H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है, और जिसमें H पॉजिटिव आयन जितने कम होते हैं वो उतना ही वीक होता है। अब इस क्वेश्चन को हम एक्टिविटी के थ्रू कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो हम एक यहाँ पर एक हमने बीकर ले लिया, उसमें एक रबर कोक लगाई और उसमें हम 2 आयरन नेल फिट करते हैं। इसको एक को हम पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं और दूसरे को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं, और साथ में इसमें एक बल्ब ऐड करते हैं और एक की ऐड करते हैं इसमें। तो जब हम HCl का सॉल्यूशन इसमें प्रिपेयर डालते हैं तो क्या होगा, उसमें H पॉजिटिव आयन ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। बट जब हम एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसने बल्ब को ग्लो किया वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, यानी कि HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, और जिसने बल्ब को ग्लो नहीं किया है वो हमारा वीक एसिड हुआ। मीन्स CH3COOH एसिटिक एसिड हमारा वीक एसिड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज रिटन एज CaSO4.12H2O। कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये कैसे पॉसिबल है कि वाटर का हाफ मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है, ठीक है? तो उसका रीज़न क्या है कि अगर हम इसे डबल करते हैं तो इसका फॉर्मूला बनता है 2CaSO4.H2O। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट कंटेन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है? 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट हमारे 1 मॉलिक्यूल वाटर का कंटेन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर 1 मॉलिक्यूल होगा कैल्शियम सल्फेट का तो वो हाफ मॉलिक्यूल कंटेन करेगा वाटर का। इसीलिए POP का फॉर्मूला हम नोट करते हैं CaSO4.12H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग। इनके लिए कुछ यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनके लिए आपको क्या निकले हैं, आपको केमिकल रिएक्शन नोट करनी है। तो फर्स्ट लिखते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करानी है आपको CaCO3 की HCl से। ये रिएक्शन मैं कई बार करा चुका हूँ। तो क्या बन जाएगा, CaCl2 + H2O + CO2। ये क्वेश्चन मैंने तब कराया था जब हम कैल्शियम कार्बोनेट में HCl ऐड करते हैं तो कौन सी गैस का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। सेम इसी तरीके से अदर वे में पूछा गया था क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन वी ऐड डाइल्यूट HCl इनटू मार्बल। मार्बल में भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, तो वहाँ भी यही रिएक्शन हुई थी। ओके, सेकेंड है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रिएक्ट्स विद HCl। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मीन्स ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 रिएक्शन की इसने किससे, HCl से। CaOCl2 रिएक्ट्स विद HCl। ओके, तो यहाँ क्या होगा कि वही सेम कैल्शियम क्लोराइड बनेगा प्लस H2O, और यहाँ पर कौन सी गैस इवॉल्व होगी, क्लोरीन गैस। ओके, नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद जिंक। ये आपका कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जिंक के साथ रिएक्शन होती है किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, Zn + 2NaOH। तो क्या बनता है कि इंपॉर्टेंट कंपाउंड Na2ZnO2, जिसे हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट।
और इस रिएक्शन में जो मेन प्रोडक्ट होता है वो हमारी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द मेन प्रोडक्ट व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स बिकम कलरलेस ऑन हीटिंग। जब हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो वो ब्लू कलर के होते हैं हमारे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। जब हम उन्हें हीट करते हैं तो वाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? तो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है उनमें 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट होते हैं एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब हम इसे हीट करते हैं तो CuSO4 आपका सेपरेट हो जाता है और ये वाटर के मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं। तो हमारा हाइड्रेटेड साल्ट, ये हमारा हाइड्रेटेड साल्ट है, ये एनहाइड्रेटेड यानी कि एनहाइड्रस साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा ब्लू कलर का होता है, ये हमारा होता है वाइट कलर का। तो इसी वजह से जब हम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को हीट करते हैं तो उनका कलर चेंज होता है, ब्लू कलर से वो कन्वर्ट हो जाते हैं वाइट में। इट बिकम्स कलरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is meant by the term available chlorine as used in case of bleaching powder। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए जो क्लोरीन यूज़ की जाती है वो अवेलेबल क्लोरीन उसे क्यों बोलते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर की जब हम रिएक्शन कराते हैं, अभी मैंने आपको ये रिएक्शन कराई HCl से, तो इसमें क्या होता है, आपका कैल्शियम क्लोराइड बनता है प्लस वाटर, और ज़्यादा अमाउंट में इसमें क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है। इसी क्लोरीन को हम बोलते हैं क्या है? अवेलेबल क्लोरीन, क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बेकिंग पाउडर, हाउ डज इट मेक द केक सॉफ्ट एंड फ्लफी। बेकिंग पाउडर क्या होता है? ये हमारा होता है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक एडिबल एसिड यानी कि टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है। दोनों का मिक्सचर होता है। अब जब हम बेकिंग पाउडर को हीट अप करते हैं इसे, तो क्या होगा कि इससे हमारा बनता है सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन में आपको नोट करके दिखाता हूँ, 2NaHCO3, इसको जब हम हीट अप करते हैं तो हमारा बनता है क्या? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये जो हमारा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना है, ये एक बेस होता है जो कि बिटर इन नेचर होता है, और इसकी बिटरनेस को कौन न्यूट्रल करता है? टार्टरिक एसिड जो हम इसमें ऐड करते हैं। तो यही दोनों क्या है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीटअप होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या करती है? ब्रेड और केक को सॉफ्ट और फ्लफी में कन्वर्ट करती है, स्पॉन्जी बना देती है। और जो बिटरनेस होती है हमारी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की, उसे न्यूट्रल करता है हमारा टार्टरिक एसिड। इसीलिए जो ब्रेड और केक्स हैं वो हमें बिटर नहीं लगते हैं, क्योंकि टार्टरिक एसिड जो हमारा बेकिंग पाउडर में प्रेजेंट होता है वो सोडियम कार्बोनेट की बिटरनेस को रिमूव कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ ए साल्ट यूज टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ाज इज 14। जो पकौड़े बनाने में यूज़ होते हैं, कौन सा साल्ट होता है? उसकी pH है 14। तो वो कौन सा साल्ट होता है? अभी बताया हमने आपको, वो बेकिंग पाउडर यूज़ होता है जो कि कॉम्बिनेशन होता है किसका? NaHCO3 का और प्लस टार्टरिक एसिड का। ठीक है, टार्टरिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड होता है जिसकी स्ट्रक्चर थोड़ी टिपिकल है, वो आप 11th-12th क्लास में पढ़ेंगे, इसीलिए अभी आपको नहीं बताई जा रही है, आपको केवल नेम याद रखना है। ओके, तो कौन सा साल्ट है वो हमारा बेकिंग पाउडर है जो NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का मिक्सचर है। लिस्ट 2 यूजेस ऑफ दिस साल्ट। इस साल्ट के 2 यूज लिखने हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा किस किस वर्क के लिए यूज़ होता है? बेकरी में यूज़ हो सकता है हमारे, और ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को बनाने में भी यूज़ होता है। तो ये हमारे 2 यूजेस हो गए आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड। उस एसिड और बेस को आपको आइडेंटिफाई करना है जिससे कि सोडियम क्लोराइड बनता हो। तो कौन सा है वो? NaOH हमारा बेस है और एसिड है हमारा HCl। जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो NaCl और H2O बनता है। बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एक बेस ने रिएक्शन की है एक एसिड से और एक साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड ने बेस को या बेस ने एसिड को न्यूट्रल किया है। ओके,
अब नेक्स्ट पार्ट है इसमें, हाउ व्हेन इज इट कॉल्ड रॉक साल्ट। इसे हम रॉक साल्ट कब बोलते हैं? जब इसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड होती हैं, ठीक है, जब इसमें सल्फेट, नाइट्रेट, इस टाइप की इम्प्योरिटीज़ ऐड होती है तब हम इसे रॉक साल्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपाउंड एक्स ऑफ सोडियम, सोडियम का एक कंपाउंड है जो कि एंटासिड की फॉर्म में यूज़ होता है। एकदम आपके माइंड में आना चाहिए कि वो कौन सा कंपाउंड होगा सोडियम का जो एंटासिड की फॉर्म में यूज़ होता है, बेकिंग सोडा। तो NaSCO3 हुआ वो। जब हम इसे स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, नेम द कंपाउंड एक्स, उस एक्स का नेम बताना है, कौन सा है वो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हम इसे हीटअप करते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, अभी मैंने ये रिएक्शन कराई आपको, 2NaHCO3। जब आप इसे हीटअप करते हैं तो क्या बनता है हमारा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन हुई। ये रिएक्शन हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि एक सिंगल रिएक्टेंट आपका कन्वर्ट हुआ है मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि हम यहाँ पर हीटअप कर रहे हैं साल्ट को। गिव वन ऑफ द यूजेज ऑफ एक्स बिसाइड एन एंटासिड, एंटासिड के अलावा आपको इसका एक यूज़ देना है। तो एंटासिड के अलावा ये यूज़ होता है Na2CO3 बनाने में, या बेकरी में यूज़ होता है, बेकिंग केक्स एंड ब्रेड्स, इनमें यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट हैपन्स व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा आर लेफ्ट ओपन इन ड्राई एयर। वॉशिंग सोडा होता है हमारा क्या, Na2CO3.10H2O। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट में आपके 5H2O प्रेजेंट है। तो जब हम इसे एयर में ओपन रखते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 प्लस 10H2O। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसका क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ओके, तो इसीलिए इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। व्हाट इज़ द चेंज नेम्ड एज, इस चेंज को हम क्या बोलते हैं, एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस, ओके। नेक्स्ट है, नेम टू इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन विच ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा पर बेस्ड दो इंडस्ट्रीज कौन सी है हमारी, पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री। ये सभी इंडस्ट्री हमारी किस पर बेस्ड है, वॉशिंग सोडा पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपाउंड विच इज ए येलोइश वाइट पाउडर इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट एंड ऑल्सो इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो डिसइंफेक्टेंट की फॉर्म में यूज होता है और येलोइश वाइट कलर का होता है, वो होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। इट इज़ ऑल्सो यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दो हिंट आपको दिए हुए हैं कि वो डिसइंफेक्टेंट की फॉर्म में यूज़ होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भले ही आपको क्लियर ना हो, बट डिसइंफेक्टेंट से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसा कौन सा पाउडर है जो कि येलोइश वाइट कलर का होता है और एज अ डिसइंफेक्टेंट वो यूज़ होता है। तो वो है हमारा क्या, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कौन सी गैस रिलीज होती है जब हम इस कंपाउंड को एयर में ओपनली छोड़ देते हैं, एक्सपोज टू एयर, कौन सी गैस रिलीज होती है, क्लोरीन गैस, क्योंकि इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है। तो ये क्लोरीन गैस को रिलीज करता है जब हम इसे एयर में खुला छोड़ देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस हमारा यूज होता है क्या बनाने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। इसकी रिएक्शन नोट करते हैं हम। इसकी रिएक्शन होगी हमारी 2NaCl प्लस 2H2O। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें प्रोवाइड करें हैं तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो हमारी क्या रिएक्शन होती है, 2NaCl प्लस 2H2O इजिकल्स टू, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में क्या होगा, NaOH का फॉर्मेशन होगा प्लस हाइड्रोजन गैस का होगा और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोजन हमारी कैथोड पर प्रेजेंट होगी, क्लोरीन हमारी एनोड पर प्रेजेंट होगी। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि रिएक्शन नोट कीजिए, हमने कर दी है। नेम द गैसेज इवॉल्व एट एनोड एंड कैथोड रेस्पेक्टिवली।
एनोड पर हमारी कौन सी गैस प्रेजेंट होगी, क्लोरीन गैस, और कैथोड पर हमारी कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। ओके, तो आज हमने डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे, अच्छे से आपको इक्वेशन समझ में आई होंगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।